अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अनायत और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नेशनलिज़म क्या है। हम एक लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस को हर डायमेंशन से कवर करने की कोशिश करें। अगर आपको भी कोई टॉपिक आपके जहन में है और आपको समझ नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। So without wasting our time, let's jump into the topic. What is nationalism? Nationalism होता क्या है? It's something that we understand and feel common. हम एक सा महसूस करें और हम understand करें। Definition होगी nationalism की, nationalism ideology based on premises that the individual's loyalty and devotion to the nation state surpass other individual or group interest. ठीक है? Features of nationalism के क्या होंगे? वन गवर्नमेंट, ठीक है, एक गवर्नमेंट सबको रूल करे, एक गवर्नमेंट हो, अलग अलग से गवर्नमेंट नहीं हो। एक नेशन को, जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं नेशन स्टेट की। एन आइडिया ऑफ कॉमन गवर्नमेंट ऑलवेज इम्प्लाइज इन अ नेशन, ठीक है। ग्रुप फीलिंग, एक ग्रुप फीलिंग है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर अमंग द पीपल ऑफ नेशन। जो लोग हो वो आपस में, बेशक वो एक अलग अलग नेशन के हो, कोई जैसे पठान हो, बलोच हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, सराइकी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, लेकिन एक ग्रुप फीलिंग हो, एक शेयर्ड हिस्ट्री हो, शेयर्ड एथनिसिटी हो, कल्चर हो, रिलीजन हो। जो इस्लाम, हमें पाकिस्तान तो हमें इस्लाम के नाम पे मिला है ना, रिलीजन के नाम पे मिला है। सेंस ऑफ हिस्ट्री, हीरोज एक्सेट्रा। अच्छा, डिस्टिंक्शन, जो नेशनलिज्म है ना, जो नेशंस है, नेशन सेपरेट इट फ्रॉम अदर नेशंस एज लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, विच क्रिएट यूनिक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। हमें बाकियों से अलग करता है नेशनलिज्म। इंडिया से अलग करता है, चाइना से अलग करता है, अमेरिका से अलग करता है, सब अलग हैं, पाकिस्तान, सब आपस में अलग अलग हैं और इस तरीके से एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है। एग्जाम्पल, म्यांमार इज अ नेशनल बेस्ड कंट्री, ठीक है। जो नेशनलिज्म है उसके लिए एक डिफाइंड टेरिटरी भी होनी चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट भी होना चाहिए, सब एक डिफाइंड टेरिटरी हो, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल हो और कॉमन इंटरेस्ट हो, सबका इंटरेस्ट एक ही चीज़ में हो, नेशनल इंटरेस्ट हो जो नेशन के लिए फ़ायदा दे। अच्छा, व्हाट आर द टूल्स एंड सिंबल्स ऑफ नेशनलिज्म? वो क्या टूल्स हैं जो नेशनलिज्म के लिए रिक्वायर्ड हैं? तो सबसे पहला ऑब्वियस फ्लैग, एक झंडा होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद स्कूल्स, ताकि स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाए हमारे नेशनल हीरोज कौन है, हमारे नेशनल जो वॉरियर्स थे वो कौन थे। इसमें मास मीडिया भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। थ्रू न्यूज़पेपर, बुक्स एंड सोशल मीडिया, पीपल एजुकेट फॉर फेलिंग ऑफ what is this? I don't know. अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी। तो थ्रू सोशल मीडिया, बुक्स और स्टोरीज, इनकी वजह से एक नेशन का आइडिया इनसे बन के आता है, इनसे बन के निकलता है। ताकि अभी फॉर एग्जांपल मैं बलूचिस्तान के किसी कोने में बैठा हूँ, कोई और सिंध के किसी कोने में बैठा होगा, लेकिन अगर हम दोनों बाहर किधरी मुलाकात करें, एक दूसरे के साथ मिले, तो हमें नेशन की फीलिंग आएगी कि हम कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है। द कॉमन फीचर फॉर नेशनलिज्म इज मटीरियल कल्चर, लाइक नेम्स ऑफ द बिल्डिंग्स, रोड्स, नाम अपने हीरोज के, बिल्डिंग्स के नाम अपने हीरोज पे रखे जाए, रोड्स के नाम, यूनिवर्सिटीज के नाम। नेशनल हॉलीडेज हों जो पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किए जाएं, जिसे हमें पता चले। अच्छा, नेशनलिज्म पे दो थ्योरीज हैं, पेरेनियल थ्योरी एंड मॉडर्निज्म थ्योरी। पेरेनियल थ्योरी क्या कहती है? पेरेनियल थ्योरी कहती है नेशंस आर वेरी ओल्ड इन नेचर, ठीक है, नेशंस बहुत ज़्यादा पुरानी है। नेशंस आर एक्सटेंडेड किंगशिप ग्रुप्स, नेशंस स्ट्रैक्ट बैक टू द टाइम इमोरल, ठीक है। इसमें ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि नेशंस बहुत ज़्यादा पुरानी होती है और जो मॉडर्न
स्टेट नेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये पुराने वक्तों से जाके मिलता है कि पुराने वक्तों में भी एक ट्राइब्स हुआ करती थी, उनकी एक अपनी सॉवरेंटी हुआ करती थी, एक अपनी प्रोटेक्शन हुआ करती थी। तो जो मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो उसी से जाके मिलता है, हिस्टोरिकल कल्चर बॉर्डर से जाके मिलता है। इसकी जो दूसरी थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी, वो कहती है कि नेशंस आर नॉट दैट मच ओल्ड। ठीक है, नेशंस बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, although nations are the results of modern condition, industrialization and mass media। जो nations हैं वो modern मीडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक रिजल्ट है। कैसे? पॉलिटिकल एंटिटीज ऑफ लीगल इक्वल सिटीजन्स, जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं उन्होंने इसको डिवाइड किया है। नेशनलाइजेशन इज मेड बाय एलीट। अब इसमें ये थ्योरी एक बुक की है, ट्रेडिशन, एरिक हॉब्स की। ठीक है, उसमें वो कहता है आवर एलीट क्रिएट कस्टम्स एंड प्रेजेंट टू अस लाइक दे आर वेरी ओल्ड, बट दैट्स नॉट ट्रू। एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल भी उसने दी है, मार्शल आर्ट्स ऑफ जापान, पीपल से इट्स वेरी ओल्ड कल्चर ऑफ जापान बट इट्स नॉट ट्रू। जीसस, ये बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल इसकी ये मॉडर्न थ्योरी पर साबिक आती है कि जीसस वाज लुकिंग लाइक यूरोपियन। ठीक है, वेस्टर्न मीडिया ने जीसस को यूरोपियन टच दिया है बट ही वॉज नॉट। जीसस जो पैदा हुए थे वो अरब में हुए थे, ठीक है, मिडिल ईस्ट में हुए थे, तो फिर वो यूरोपियन लुक उनमें कैसे आएगा। बेंडिसिट एंडरसन बुक इज इमेजिन्ड, उसमें उसने कहा है कि नेशंस आर इमेजिन्ड कम्युनिटीज। ठीक है, सेज नेशंस आर इमेजिन्ड कम्युनिटीज बिकॉज आल वर नॉट मेट। नेशंस आर द रिजल्ट ऑफ प्रिंटेड कम्युनिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल, फ्रेंच आइडेंटिटी बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन अराउंड प्रेजेंट फ्रेंच। फ्रेंच सिर्फ एक लैंग्वेज थी जो सिर्फ पेरिस में एलीट बोला करते थे, फिर ऐसा ऐसा करते करते वो पूरे फ्रांस में फैल गई और सब वो लैंग्वेज बोलने लगे। सो दैट वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे, नेशनलिज्म। आई होप यू गाइज आर लेक्चर, like and subscribe, stay tuned, signing off, Allah Hafiz।